हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में जिसका नाम है एक्सप्लेन इम्प्लिसिट वेट एंड वाई दे आर रिक्वायर्ड। तो जब भी आप सिलेनियम का इंटरव्यू देने जाओगे, इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसे ही इंटरव्यूअर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछे, आप बोल सकते हो इम्प्लिसिट वेट लुक्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट इन HTML DOM, ओके, एंड इम्प्लिसिट वेट does not check for visibility of element। ओके, दो चीज़ें मैंने बोली। इट विल लुक फॉर द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट इन द HTML DOM एंड इम्प्लिसिट वेट डज नॉट चेक फॉर द विजिबिलिटी। तो ये प्रेजेंस और विजिबिलिटी का क्या मतलब है, पहले इन दोनों की बात करते हैं। ओके, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये मैंने एक वेबसाइट ओपन करी है। ठीक है, तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले। मैं राइट क्लिक करता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैं एक एक्सपाथ लिखने का ट्राई करता हूँ, Ctrl+F// टेक्स्ट इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, तो इसको मैंने लिखा। ओके, अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये एक्सपाथ आपको मैच होती हुई दिख रही है? अभी यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करूँ, अगर अब मैं एंटर मारता हूँ, आई थिंक मैंने कुछ गलत लिखा है, स्पेलिंग गलत हो गई, राइट? तो देखो, ये एक एलिमेंट मिल रहा है मुझको। इसको मैं एक्सपाथ को कॉपी करता हूँ क्योंकि ये मुझको वन एलिमेंट दे रही है। और मैं दोबारा से पेज को ना रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप देखना, ये जो एक्सपाथ हमने लिखी थी, अभी ये HTML DOM, ये जो HTML DOM है नीचे, इसमें विजिबल नहीं है। मैं दोबारा स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो 3 से 4 सेकंड बाद ये जो HTML, ये जो हेलो वर्ल्ड है, आपको दिखने लगेगा। ये देखो, तो क्या हुआ, 4 से 5 सेकंड बाद जैसे ही मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक करा, ये जो एलिमेंट है HTML DOM में प्रेजेंट हो गया। तो इसका क्या मतलब है? प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट इन द HTML DOM, मतलब जो भी आप एक्सपाथ लिखोगे ना, HTML DOM के अंदर वो प्रेजेंट होनी चाहिए। ये देखो, प्रेजेंट है कि नहीं? अभी है, राइट? और साथ ही साथ क्या हुआ, ये जो एलिमेंट है UI पे, अब मैं UI की बात कर रहा हूँ, HTML DOM की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही ये एलिमेंट HTML DOM के अंदर मिला, उसके साथ ही साथ ये यहाँ पे विजिबल भी हो गया। ओके, विजिबल मतलब जो हमको आंखों से दिख रहा है। तो मैं दोबारा एक बार करता हूँ। ओके, अभी देखो, एलिमेंट विजिबल नहीं है UI पे, यहाँ पे भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो अब मैं जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, अब देखना, मैं यहाँ पे ना लगातार एंटर प्रेस कर रहा हूँ जल्दी जल्दी कीबोर्ड से। देखो क्या हुआ, जैसे ही एलिमेंट यहाँ पे आया, वो साथ के साथ यहाँ पे विजिबल भी हो गया। ओके, तो ये होता है प्रेजेंस और विजिबिलिटी में डिफरेंस। अब मैं ना इस वेबसाइट का दूसरा URL खोलता हूँ। ये है दूसरा URL। ठीक, अब मैं राइट क्लिक करता हूँ। ओके, दोनों URL डिफरेंट हैं। आपको हो सकता है ये लगे दोनों सेम है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 था। ओके, अब इसमें क्या डिफरेंस है, अगर मैं एक्सपाथ चेक करता हूँ, देखो मुझको जो एलिमेंट है पहले से ही दिख रहा है, राइट? मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक भी नहीं किया, बट इधर क्या हो रहा था, Ctrl+F करता हूँ मैं, अभी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, राइट? बट इधर पहले से ही प्रेजेंट है। बट जब मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, अभी देखो ये प्रेजेंट है, 3 से 4 सेकंड बाद ये विजिबल हो जाएगा। ठीक है, विजिबल भी हो गया। तो आपको समझ आया होगा कि प्रेजेंस में क्या डिफरेंस है और विजिबिलिटी में क्या डिफरेंस है, राइट? इधर क्या हो रहा था, एलिमेंट प्रेजेंट भी हो रहा था हाथ की हाथ, और साथ के साथ विजिबिलिटी भी चेक हो रही थी। बट इधर क्या है, एलिमेंट प्रेजेंट पहले से ही है, बट 3 से 4 सेकंड बाद वो विजिबल हुआ, राइट? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, implicit wait looks for the presence of element in the HTML DOM and implicit wait does not check for the visibility। ओके, मतलब जैसे ही आप implicit wait लगाओगे, ओके, उसको लगाएंगे कैसे हम देखने वाले हैं थोड़ी देर में। बट पहले आप ये समझो implicit wait क्या करेगा। ओके, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। मान लो आपने ये वाली एक्सपाथ लिखी, आप CSS भी लिख सकते हो, बट एक्सपाथ में समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ओके, तो एक्सपाथ हमने यूज़ करी। ठीक, implicit wait क्या चेक करेगा
कि एलिमेंट इस HTML डोम के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। उसको विजिबिलिटी से कोई भी मतलब नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो वो कहेगा सब कुछ ओके है, और दूसरे वाले स्टेटमेंट को क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। ओके, तो हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा हो, तो मैं जल्दी से वेबसाइट ओपन करता हूँ। ओके, तो ये देखो मैंने ये वेबसाइट ओपन करी है, ये वाला। ओके, तो अब इधर आप देखो क्या एलिमेंट प्रेजेंट है पहले से ही। कंट्रोल F कंट्रोल V, अभी तो कुछ नहीं है राइट, क्योंकि जब तक मैं स्टार्ट पे क्लिक नहीं करूँगा वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। तो अब मैंने क्या बोला, इसको अभी मैं हटा देता हूँ इसको, या फिर मैं कमेंट करता हूँ। ओके, तो पहले ये वेबसाइट ओपन होगी, उसके बाद मैं कह रहा हूँ स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दो। स्टार्ट बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये मुझको एलिमेंट HTML डोम के अंदर मिल जाएगा। देखो अभी, अब ये आ गया राइट, प्रेजेंट भी हो गया और उसी समय विजिबल भी हो गया। तो अब मैं लिखूँगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ। एक्सपाथ किसकी, हेलो वर्ल्ड की, राइट। अब मैं कह रहा हूँ इसका ना मुझको टेक्स्ट प्रिंट करा दो, तो स्ट्रिंग डेटा, और यहाँ पे ना मैं प्रिंट करा के देखता हूँ क्या ये मुझको प्रिंट करेगा। अभी मैंने कोई भी इम्प्लिसिट वेट या अदर चीज़ें नहीं लगाई हैं, सिंपल मैं कोड लिख रहा हूँ राइट। इसको भूल जाओ आप, अभी इसको मैं कट ही कर लेता हूँ, कन्फ्यूज़ ना हो। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक होगा और फिर तुरंत की तुरंत ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो मैं अपना प्रोग्राम चलाता हूँ, देखते हैं क्या ये डेटा प्रिंट करता है। तो रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखो वेबसाइट लॉन्च होने वाली है, और हमको जो हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट है वो हमको मिलना चाहिए, क्योंकि जो सेलेनियम का गेट टेक्स्ट मेथड होता है उसका काम ये होता है कि वो एलिमेंट को प्रिंट करे। तो देखो स्टार्ट बटन पे क्लिक हुआ और हेलो वर्ल्ड को क्या ये प्रिंट करेगा, देखते हैं क्या इशू आया है। वो कह रहा है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, नो अनेबल टू लोकेट एलिमेंट। वो कह रहा है यार ये जो एक्सपाथ है मुझको मिली नहीं, तो मैं कैसे गेट टेक्स्ट वाले मेथड को कॉल कराऊँ, राइट। ये तो क्लिक हो गया, बट क्योंकि ये 3 से 4 सेकंड लगा रहा है राइट, 3 से 4 सेकंड बाद ही ये HTML में प्रेजेंट है, उससे पहले प्रेजेंट नहीं है। तो आपने सोचा कि चलो ये लगा दो, आपने बोला कि चलो कैन वी यूज़ थ्रेड डॉट स्लीप। अगर मान लो आपने लगाया 5000, इसका मतलब है 5 सेकंड, 5000 मिली सेकेंड है, मिली सेकेंड्स में इसमें टाइम देते हैं। इसका मतलब है कि 5 सेकंड तक वेट करो, तब ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट करना, राइट। तो 5 सेकंड बाद तो हमको पता है कि जो हमारा डेटा है वो लोड हो जाएगा, राइट। तो बात करेंगे कि थ्रेड डॉट स्लिप यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए, बट पहले अभी देखते हैं हमारा आउटपुट आ रहा है या नहीं। तो देखो अब वो क्या हो रहा है, 5 सेकंड वेट करेगा फिर ये वाली लाइन चलेगी। तो देखो 5 सेकंड बाद तो ये वाली लाइन का जो डेटा था, ये जो एक्सपाथ थी, विजिबल हो गई थी, हम पहले ही देख चुके हैं, राइट। तो एक एरर आ रही है, कंट्रोल Z। ओके, तो डेटा तो हमको करेक्ट मिल गया, बट आप ये देखो ये जो थ्रेड डॉट स्लीप है, राइट, अभी तो हमारा कितने सेकंड में डेटा आ गया, 5 सेकंड। मान लो एक ऐसी कंडीशन है कि 15 सेकंड बाद डेटा आ रहा है। ओके, तो ये कितने सेकंड है, 15,000 मिली सेकेंड्स। ओके, मिली सेकेंड्स में टाइम देना पड़ता है इसमें, मतलब कितने हो गए, 15 सेकंड। तो मान लो ऐसी कोई कंडीशन है कि 15 सेकंड बाद हमारा जो डेटा है ना वो लोड हो रहा है, ये जो एक्सपाथ है 15 सेकंड बाद विजिबल हो रही है, एज्यूम कर लो। तो क्या होगा, ये जो लाइन है ना 15 सेकंड तक वेट करती रहेगी, भले ही हमारा एलिमेंट 1 सेकंड के अंदर विजिबल क्यों ना हो जाए। तो देखो मैं चला के दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे ये वेबसाइट लोड होगी स्टार्ट बटन पे क्लिक होने के बाद, अब क्या है ना, ये जो लाइन है, लाइन नंबर 21 से पहले ये 15 सेकंड वेट करेगा। देखो अभी कुछ भी आउटपुट हमको प्रिंट नहीं हुआ है, जब तक 15 सेकंड नहीं हो जाएंगे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये दिक्कत वाली बात है, क्योंकि मेरा जो वेबसाइट है देखो 15 सेकंड बाद ये लोड हो गया, राइट। सपोज़ मैं दे देता हूँ यहाँ पे 30 सेकंड, ठीक है। अब मान लो कि 30 सेकंड बाद हम एज्यूम कर रहे हैं कि कई बार वेबसाइट हमारी जो है ज़्यादा टाइम ले रही है, बट इस बार क्या हुआ, देखो दोबारा चलाता हूँ, ठीक है। अच्छा ये खुल गया है। तो अब जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक हुआ, ये लाइन नंबर 20 30 सेकंड तक वेट करेगी, बट आप देखो 5 सेकंड के अंदर ये विजिबल हो गया, राइट।
तो क्या मेरा लाइन नंबर 21 को वेट करना चाहिए इतनी देर? मेरा तो डेटा पहले ही लोड हो गया, राइट? तो थ्रेड डॉट स्लीप अगर आप बार बार लगाओगे अपने कोड के अंदर, तो इवन आफ्टर जो आपका एलिमेंट है वो 3-4 सेकंड के अंदर ही विजिबल हो गया, फिर भी ये पूरा वेट करता रहेगा। इससे क्या होगा, जो आपका वेटिंग टाइम है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात नहीं है, राइट? तो 30 सेकंड बाद हमारा डेटा प्रिंट हो गया, बट इसमें इशू ये था कि ये वेट करता रहेगा, ओके, चाहे एलिमेंट विजिबल हो 1 सेकंड के अंदर या फिर नहीं हो। तो इसलिए हमको इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, पहली बात। तो आपको ये समझ में आया होगा कि थ्रेड डॉट स्लीप यूज़ क्यों नहीं करनी चाहिए, ओके। तो क्या हम इम्प्लिसिट वेट का यूज़ कर सकते हैं? तो देखो, जैसे ही वेबसाइट लोड हो जाए आप इम्प्लिसिट वेट का यूज़ कर सकते हो। तो इसको लगाना कैसे है? ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिटली वेट, ओके, ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स। और एक चीज़ और, मैं जो सेलेनियम का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें जो सिंटैक्स है उसका ये वाला है, राइट? जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 4.0 से ऊपर वाला, ओके। तो मैं दिखा भी देता हूँ कौन सा वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो, मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, राइट? पहले जो इसका इम्प्लिसिट वेट का सिंटैक्स होता था वो डिफरेंट होता था। तो आप अगर बहुत सारी वेबसाइट्स में इसको सर्च करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो सिंटैक्स है उसको डिफरेंट मिलेगा, बट अब ये लेटेस्ट है तो मैं ये बता रहा हूँ। तो इसके आगे आप क्या करोगे? ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स, कितने सेकंड का देना है? अगर मैं बोलूँ 60, ठीक है, तो ये देखो मैंने क्या लगाया, इम्प्लिसिट वेट लगाया। और एक चीज़ और, आप ये भी बताना इंटरव्यू में, बोलना इम्प्लिसिट वेट इज़ ए ग्लोबल वेट। इसका क्या मतलब है ग्लोबल वेट? ग्लोबल वेट मतलब, अगर मैंने यहाँ पे इम्प्लिसिट वेट लगा दिया तो जहाँ जहाँ मैं सेलेनियम का कोड लिखूँगा ना, वहाँ वहाँ ये चेक करेगा 60 सेकंड तक मैक्सिमम क्या एलिमेंट प्रेजेंट है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हमेशा वो प्रेजेंस को चेक करेगा, विजिबिलिटी से उसको कोई भी मतलब नहीं है, राइट? वो ये चेक करेगा क्या ये एक्सपाथ, ठीक है, ये लाइन जैसी एग्जीक्यूट होगी, पहले इम्प्लिसिट वेट चेक करेगा क्या ये एक्सपाथ HTML डोम के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो क्लिक करा दो एलिमेंट पर। सिमिलरली, ओके, ये तो कमेंट है इसकी बात नहीं कर रहा, यहाँ पे भी मैंने सेलेनियम का कोड यूज़ करा है। तो अभी कितने सेकंड लग रहे थे इसको विजिबल होने में? 5 सेकंड। तो इम्प्लिसिट वेट चेक करेगा कि क्या ये एलिमेंट प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो गेट टेक्स्ट वाले मेथड को कॉल करा दो और डेटा को प्रिंट करा दो, ओके। तो अभी देखो, अब मैं चलाता हूँ राइट क्लिक करके, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखो, इम्प्लिसिट वेट 60 सेकंड तक चेक करेगा क्या हेलो वर्ल्ड प्रेजेंट है HTML डोम के अंदर या नहीं। तो अब इसमें आप देखो, डेटा प्रिंट हो गया। क्या इम्प्लिसिट वेट ने पूरे 60 सेकंड वेट करा? नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा था, थ्रेड डॉट स्लीप में वो हमारा एलिमेंट अगर 2-3 सेकंड के अंदर ही प्रेजेंट हो रहा था HTML डोम में, तो तब भी वो पूरे के पूरे सेकंड वेट करेगा। बट इसमें अगर आप इसको 6000 भी कर दो ना, बहुत बड़ी वैल्यू भी दे दो, तो वो पूरा टाइम वेट नहीं करता रहेगा। अगर उसको एलिमेंट मिल जाएगा तो वो कहेगा कि दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट करा दो, राइट? आप चेक कर सकते हो। तो देखो, हेलो वर्ल्ड, राइट? उसने पूरे के पूरे जितने भी सेकंड है, राइट, इसको कैलकुलेट कर लेना कितने घंटे बैठेंगे, बट वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो मतलब अगर सपोज मैं लिखता 300, इसका क्या मतलब है? 5 मिनट। 300 सेकंड इक्वल्स टू 5 मिनट। 305 मिनट, राइट? तो कहने का मतलब है, इम्प्लिसिट वेट एक तो है ग्लोबल वेट, मतलब इम्प्लिसिट वेट यहाँ भी चेक करेगा, कितना मैक्सिमम करेगा। मैक्सिमम तो हमने दिया है 300 सेकंड। अगर 300 सेकंड के अंदर भी उसको एलिमेंट नहीं मिलेगा तो एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, वो मैं आपको थ्रो करके दिखाता हूँ। और सपोज अगर मैं यहाँ पे छोटी वैल्यू दूँ, यहाँ पे मैं दूँ 2 सेकंड, ओके, 2 सेकंड मैंने दिए, क्या ये जो हेलो वर्ल्ड है 2 सेकंड के अंदर विजिबल हो रहा था? कम से कम 3 से 4 सेकंड लग रहे थे, राइट? तो पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है, मैंने सारे ब्राउज़र क्लोज कर दिए। अब मैंने 2 सेकंड दिया, तो ये जो स्टार्ट बटन है 2 सेकंड के अंदर विजिबल हो गया था, राइट? सो यहाँ पे तो कुछ भी इशू नहीं आएगा। बट जैसे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये जो हेलो वर्ल्ड है 2 सेकंड के अंदर HTML डोम में प्रेजेंट नहीं हुआ, क्योंकि 3 से 4 सेकंड लगा रहा था।
तो इम्प्लिसिट वेट बोलेगा कि यार मैंने 2 सेकंड वेट करा और एलिमेंट नहीं मिला, तो मैं एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ। तो देखते हैं, देखो स्टार्ट बटन तो तुरंत विजिबल हो गया था, राइट, प्रेजेंट भी हो गया था, बट ये कुछ सेकंड लगा रहा है, राइट, हेलो वर्ल्ड। तो देखो ये फेल हो गया, ये बोल रहा है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि यार मेरा ना कम से कम मैक्सिमम 10 सेकंड में लगा देता हूँ, 10 सेकंड के अंदर तो विजिबल हो ही जाएगा। और एक चीज़ और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पूरे 10 सेकंड वेट नहीं करेगा वो, जैसे ही उसको HTML डोम के अंदर एलिमेंट मिल जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक, जैसे ही इसको 10 सेकंड के अंदर ये मिल गया तो ये पूरा का पूरा लाइन कॉल हो जाएगी और फाइनली ये डेटा प्रिंट कर देगा। ओके, तो इस पे इम्प्लिसिट वेट नहीं लगेगा, ये जावा की लाइन है। जहाँ पे आप इस टाइप की स्टेटमेंट यूज़ करोगे ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, वहाँ पे इम्प्लिसिट वेट लगेगा। तो देखो इसने प्रिंट करा दिया। ओके, तो हमने बात करी, जैसे फॉर एग्जांपल इसके आगे मैं एक और लाइन लिखता हूँ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ। कोई भी मैं सेलेनियम का स्टेटमेंट लिखता हूँ, यहाँ पे CSS भी हो सकता है। ओके, वो आपकी मर्जी है कौन सा आप लोकेटर यूज़ करना चाहो, डॉट क्लिक या फिर इस टाइप का डॉट क्लियर, या फिर मैं लगाता डॉट सेंड कीज़। ओके, ABC, सपोज ये टेक्स्ट बॉक्स होता, तो इम्प्लिसिट वेट ग्लोबल वेट होता है, मैंने पहले भी बताया। तो 10 सेकंड इधर भी वेट करेगा मैक्सिमम, अगर उसको जल्दी से मिल गया तो आगे बढ़ जाएगा, तो मान लो वो आगे बढ़ गया, फिर उसको 3-4 सेकंड के अंदर ये मिल गया तो ये भी आगे बढ़ जाएगा। बट मान लो यहाँ पे मैंने गलत CSS लिखी, ठीक है, इनकरेक्ट CSS लिखी मैंने, या फिर एक्सपाथ, तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम 10 सेकंड तक चेक करता रहेगा क्या एलिमेंट प्रेजेंट है HTML डोम में। ये तो प्रेजेंट होगा ही नहीं, राइट, इनकरेक्ट है। तो वो क्या करेगा, 10 सेकंड बाद एक्सेप्शन थ्रो कर देगा कि मुझको 10 सेकंड में एलिमेंट नहीं मिला। ओके, हमको समझ में आया कि हाउ टू वर्क विद द इम्प्लिसिट वेट। अब हम बात करते हैं, यहाँ तो हमारा जो इम्प्लिसिट वेट है वो वर्क कर गया। तो एक वेबसाइट ओपन करता हूँ वही वाली। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, दोबारा एक बार देखते हैं। तो मैं काफ़ी बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो, Ctrl+F Ctrl+V, अब यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट था ही नहीं, राइट, बट जैसे ही मैंने स्टार्ट पे क्लिक करा, देखो अब यहाँ पे ना मैं एंटर मार रहा हूँ जल्दी जल्दी, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट हुआ साथ के साथ यहाँ पे विजिबल भी हो गया एट द सेम टाइम। तो हमको जो आउटपुट है हेलो वर्ल्ड मिल गया, राइट। बट अब मान लो मैं ये वाली वेबसाइट ओपन करता हूँ, इसमें डिफरेंस क्या था, यहाँ पे ना जो एलिमेंट है पहले से ही प्रेजेंट है। ओके, पहले से ही प्रेजेंट है, तो मैंने जैसा कि बताया इम्प्लिसिट वेट केवल यही चेक करेगा क्या एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, उसको विजिबिलिटी से कोई भी मतलब नहीं है। तो अब मान लो आपने यहाँ पे लगाया होता, ठीक है, मैं इसकी URL को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 करता हूँ, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, 10 सेकंड ही दे दिए मैंने। ओके, और क्लिक क्लिक करेगा स्टार्ट बटन पे, और उसके बाद गेट टेक्स्ट वाला मेथड एप्लीकेबल होगा। तो इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। ओके, क्या डेटा ये प्रिंट करेगा या नहीं करेगा देखते हैं। क्रोम ब्राउज़र लॉन्च हुआ, ठीक। ओके, URL डिफरेंट है इस बार जो एलिमेंट है वो पहले से ही प्रेजेंट है। देखो एलिमेंट प्रेजेंट है, ओके, विजिबल नहीं हुआ, बट उससे पहले ही जो हमारा प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो गया। तो मैं ना यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टेटमेंट लगाता हूँ, डेटा प्रिंटेड इज इक्वल्स टू, ठीक। अब देखते हैं रन एज जावा एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपको देखना आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एलिमेंट अभी UI पे विजिबल नहीं हुआ, और इम्प्लिसिट वेट ऐसे ही काम करता है, वो चेक ही नहीं करता विजिबल है कि नहीं। अगर HTML डोम में प्रेजेंट है एलिमेंट, तो देखो ये देखो इसने प्रिंट कर दिया, बट कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि उसको क्या मिला, उसको ये मिला कि ये तो एलिमेंट पहले से ही प्रेजेंट है, राइट। आप देख सकते हो, राइट क्लिक करूँगा मैं, इंस्पेक्ट करूँगा, दोबारा बता रहा हूँ, ये जो हेलो वर्ल्ड वाला एक्सपाथ थी हमारी, ये तो पहले से ही प्रेजेंट है। तो इम्प्लिसिट वेट ने क्या किया, जैसे ही ये वाली लाइन कॉल होगी, लाइन नंबर 22, राइट, तो उसको ये जो एक्सपाथ है HTML डोम में ये मिल गई, राइट, ये जो एक्सपाथ है मिल गई। तो उसने बोला कि ठीक है मुझे तो एक्सपाथ मिल रही है, विजिबिलिटी को तो मैं चेक कराऊंगा ही नहीं, तो ये वाला मेथड अप्लाई कर दो। बट जैसे ही ये वाला मेथड अप्लाई हुआ, क्योंकि एलिमेंट विजिबल नहीं था UI पे,
इसलिए हमको जो आउटपुट मिला वो क्या मिला, एम्प्टी, राइट। आप डीबग करके भी देखोगे ना, राइट क्लिक करता हूँ, ओके, डीबग, ये देखो इसमें डेटा क्या आएगा, कुछ भी नहीं आ रहा, राइट, एम्प्टी डेटा आ रहा है क्योंकि एलिमेंट विजिबल ही नहीं हुआ। बस इम्प्लिसिट वेट ने देखा कि HTML डोम में प्रेजेंट है तो सब कुछ सही होगा, राइट। तो इसीलिए ओके, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इधर क्यों वर्क कर गया, इसमें तो वर्क कर रहा था, राइट, व्हेन वी वर हिटिंग दिस URL। क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ, इसमें ये हो रहा था कि जैसे ही मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक कर रहा था, राइट, ये देखो अभी तो एलिमेंट विजिबल नहीं है तो इम्प्लिसिट वेट चेक करता रहेगा, राइट। क्या हुआ, एट द सेम टाइम एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट भी हुआ और साथ के साथ यहाँ पे विजिबल भी हुआ। तो इसलिए जब इम्प्लिसिट वेट कॉल हुआ, एट दैट टाइम एलिमेंट विजिबल हो चुका था सेम टाइम पे, राइट, जैसे ही प्रेजेंट हुआ वैसे ही विजिबल भी हो गया, इसलिए हमको यहाँ पे करेक्ट डेटा मिल गया। बट इस वाले केस में क्या था कि जो एलिमेंट था विजिबल प्रेजेंट तो पहले से ही था, तो इम्प्लिसिट वेट को लगा कि यहाँ पे तो एलिमेंट प्रेजेंट है, इसलिए गेट टेक्स्ट वाला मेथड चला दो। बट हो क्या रहा था, कुछ सेकंड का टाइम लगेगा विजिबल होने में, ओके। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इम्प्लिसिट वेट लुक्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट इन द HTML डोम। इफ़ एवरीथिंग इज़ करेक्ट, अगर सब कुछ सही है, मतलब एलिमेंट है HTML डोम में, तो वो आगे बढ़ जाएगा, राइट, वो वेट नहीं करेगा। एंड इम्प्लिसिट वेट डज नॉट चेक फॉर द विजिबिलिटी, ओके। तो अब बात आती है कि अगर विजिबिलिटी के केस में हमको चेक लगाना हो तो हम क्या करेंगे, उस केस में हम यूज़ करेंगे एक्सप्लिसिट वेट, ओके, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एक्सप्लिसिट वेट कैसे वर्क करता है और हमको कहाँ पे यूज़ करना है। अगर बात विजिबिलिटी की होती है तो हम एक्सप्लिसिट वेट यूज़ करेंगे, ना कि इम्प्लिसिट वेट। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।